जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आमल की एकादशी। आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है, जिस वजह से आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे रंग भरनी एकादशी, कुंज एकादशी और खाटू एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले की पेड़ की भी पूजा होती है। आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के दौरान ब्रह्मा जी को अवतरित किया था, तब उसी समय आंवले का पेड़ भी धरती पर अवतरित हुआ था। इसीलिए आंवले के पेड़ का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। अगर आपने आमल की एकादशी का व्रत रखा है तो इसकी कथा सुनना बहुत जरूरी है। अब सुनते हैं कथा। राजा मदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझे उपकार करें तो कृपया किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वेदिस नाम का नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि सदैव गूंजा करती थी। वहाँ कोई पापी, दुराचारी तथा नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम के चंद्रवशी राजा का शासन चलता था। वह प्रकांड विद्वान और धर्मी था। उस नगर में न तो कोई दरिद्र, न ही कोई कंजूस था। संपूर्ण नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और आंबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, द्विविध, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किए और इस प्रकार श्रुति करने लगे, हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपया करके मेरा अर्थ स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अंत आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस तरह उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव की हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन आमल की एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वह चतुर्गिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। इस प्रकार वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, अक्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी तथा परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान का अभाव होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो बोलते हुए राजा की ओर दौड़े।
मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और पौत्र अनेक संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया गया है। इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते हैं और पुष्प के समान प्रतीत होता है। फिर उन मलेच्छों को अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बेहद सुंदर, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देख कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन रहता है? वह ऐसा सोच ही रहा था कि आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य वापस आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। और ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।